अब अपन डी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे। तो पहले अपन वेव फंक्शन देखते हैं डी के लिए, बट 2D नहीं होता, क्योंकि 1s होता है, 2s 2p होता है, और 3s 3p 3D होगा। हम 3s नहीं कर रहे हैं, 3p नहीं कर रहे हैं, सीधे 3D करते हैं। ठीक है, सो अपन 3D का वेव फंक्शन निकालना, और आता कहाँ से हर चीज़ भाई, हर बार सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3D। तो सॉल्व करते वक्त n क्या रख दिया होगा उसने, 3, l क्या रख दिया होगा, 2, और L2 रख दिया, तो फिर m के 5 पॉसिबल हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। तो 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो 5 एंगुलर वेव फंक्शन आएंगे। रेडियल तो देखो एक ही पॉसिबल है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो अपन 5 और देख लेते हैं भैया। अब मैं वैल्यू फंक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, डराना नहीं चाहता, सीधे अलग अलग आते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व ही नहीं करना। देख सकते हो, नेट पर सर्च मार लो, गूगल पर सब मिल जाएगा। सो ये रेडियल वेव फंक्शन है, सेम है पांचों केस में। एंगुलर वेव फंक्शन 5 वैल्यूज, अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो 5 वेव फंक्शन आएंगे। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम जैसे हमने px और py किया था ना, सीधे वैसे ही देखते हैं d कैसा होता है। और नाम के अंदर जैसे अपन को px py pz के x y z वो हिंट दे रहा है कैसा बनाना है, वैसे d के नाम हिंट दे देंगे उनको कैसा बनाना है। दैट्स इट। और नोड देख लेते हैं कितने नोड होंगे। ठीक है, 3D के लिए पहले अपन रेडियल वेव फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना लेते हैं। ठीक है, फिर अपन एंगुलर देख लेंगे। मल्टीप्लाई करने का टोटल आएगा, जो अपन नहीं करेंगे, जरूरत नहीं। अब समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट रेडियल अपन बना के देखते हैं। बट यहाँ तुम एक प्रॉब्लम कहोगे, सर आपने रेडियल वेव फंक्शन तो दिया नहीं, फिर अपन कैसे करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम। क्योंकि बना सकते हैं, देखो कैसे। तो हमें बस ये देखना है कि नोड कितने होते हैं, रेडियल नोड, फिर अपन बना देंगे। हमें तो पता है सेंट्रल सिमेट्रिक होते हैं, वो तो बहुत आसान होता है, कोई नोड बता दे अपन बना लेंगे। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ नोड 0 होते हैं। अगर मैंने बोल दिया नोड 0 है, तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे 0 बना दोगे, इनफाइनाइट पे टेंडिंग टू 0 बना दोगे, और मैं बोल रहा हूँ कहीं 0 नहीं होगा, वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तुम एक ही रास्ता है इसको बनाने का, ऐसे बना दोगे तुम, खत्म। समझ में आ रहा है। और अब तुम बोलोगे सर न्यूक्लियस पे 0 की स्टार्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू। भाई सिर्फ मैंने बोला था एस के अंदर एंटी नोड आता है, दैट इज न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है। समझ में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आती। तो अगर कोई एस का पूछेगा ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ ऊपर से चालू करूँगा, 0 चालू नहीं करूँगा, बाकी सब मैं 0 से चालू कर दूंगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम और सर्वाइवल। ठीक है, सो अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई मुझे पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 से चालू होगी, अगर एस नहीं है तो पी या डी कोई भी हो, सबकी 0 से चालू होने वाली है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इनफाइनाइट पे टेंडिंग टू 0 होगी, और पॉजिटिव साइड से क्योंकि स्क्वायर किया है। अब बीच में क्या होना है वो पता करना है, कोई मुझे नोड बता दे बस। अगर नोड होगा तो मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और मैंने बोल दिया यहाँ नोड नहीं है, तो बना दिया अपन ने ये, देखो कहीं नोड नहीं है। अब तुम्हें एक डाउट आएगा, सर आपने तो पता है, मुझे कैसे पता पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले अपन बना लेते हैं, दिखेगा कैसा, इतने बार देख लिया, ये ऐसा दिखता है, बढ़ती जाएगी प्रोबेबिलिटी, फिर कम होती जाएगी, बट बना दिया मैंने। ठीक है, पता कैसे पड़ेगा, ये रहा फॉर्मूला। नंबर ऑफ रेडियल नोड इज गिवन बाय n माइनस l माइनस 1। जरा 3D के लिए n बताओ कितना है, n 3 है, l कितना होगा d के लिए, 2, 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अच्छा, अपन 1s के लिए किया अपन ने रेडियल का सॉल्व। ठीक है, अच्छा 1s के लिए अगर बात करें तो n कितना हो गया, 1, s का l कितना होता है, 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो चेक करो, अपन ने 1s में पढ़ा था 0 रेडियल नोड था। अगर अपन 2s की बात करें तो 2s के अंदर n कितना हो गया, 2, s l का कितना हो गया, 0, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। देखो चेक करो, वहां जाके एक रेडियल नोड था। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज गिवन बाय, फॉर एन ऑर्बिटल गिवन बाय n माइनस l माइनस 1, दैट्स इट। इसलिए अपन बना सकते हैं डायरेक्ट। फिर 2p भी किया था अपन ने, n कितना हो गया, 2, l कितना हो गया, p के लिए 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो चेक करो 2p के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं था। बस तुम्हें ये बनाना, तो ये पता होना चाहिए न्यूक्लियस पर क्या होता है। न्यूक्लियस पर एंटी नोड आता है s के लिए, बाकी सबके लिए नोड बनाना है, बट नोड काउंट नहीं करते 0 और इनफाइनाइट को। बीच में कहीं भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, रेडियल नोड 0 है। गेटिंग माय पॉइंट।
अब जरा अपन सबके लिए कर लेते हैं जरा। ऑर्बिटल एन एल, नंबर ऑफ रेडियल, 1s में कितना हो गया भाई एन 1, इसका 2, इसका n2, इसका n3 3 3, l 0, s का 0, p का 1, s का 0, p का 1, d का 2, ना बस आ गए रेडियल नोड। 0 1 माइनस 0 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 0, दैट्स इट। अब हम फटाफट अब वो चीज़ें देख रहे हैं जो अपन को करना है। बट अगर मैं तुम्हें ये सब बोलता ना सीधे, तुम कर तो देते, बट जो साइंस समझने वाला है वो कहता है ये क्या है भाई, कहाँ से कुछ भी मतलब आ जाती हैं चीज़ें, कहाँ से नहीं आती, सब है। कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते तो अपन सीधे बोल देते हैं। बट आई थिंक इतना पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो ये रेडियल नोड हो गए। अब एंगुलर नोड देखते हैं और देखते हैं उसका भी फॉर्मूला अपन सीधे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा। तो ये हैं अपने 5 एंगुलर वेव फंक्शन डी के लिए, जो लिखे भी नहीं मैंने, क्योंकि हम सीधे रिजल्ट याद करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अपन सीधे रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। और रिजल्ट का पहले नाम देख लेते हैं। उस नाम के अंदर बहुत बड़ी हिंट है और वहाँ से सारे आंसर आ जाएंगे जो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। बस नाम सुनना और देखना उस नाम को कैसे यूज़ करना है। 5 नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अगर तुम्हें ये नाम याद कर लिए ना और तुम्हें समझ में आ गया कैसे देखना होता है, तुम्हें और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं जरा इसको, ठीक है। पहले अपन देख लेते हैं डी एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है ना, ये सारे आंसर दे देता है। इसको 0 से इक्वेट कर दो और सॉल्यूशन निकालो। एक्स वाई इक्वल टू 0 कब 0 होता है? जब या तो x 0 हो जाए या y 0 हो जाए। 0, अगर x 0 हो गया इंटू एनीथिंग विल गिव 0, अगर y 0 हो गया इंटू एनीथिंग विल गिव 0, 0 इंटू 0 भी चलेगा 0, कोई ना कोई 0 होना चाहिए, या तो x 0 या y 0। ये इसका नोट दे रहा है सीधे, ये डी एक्स वाई बोल रहा है, एक्स वाई 0 सॉल्यूशन नोट दे रहा है। तो एक्स वाई 0 कब हो सकते हैं? जब x 0 या y 0, ठीक है। अब देखो अपन एक्सेस वगैरह बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड 2 हो गए, x 0 y 0, वो 2 प्लेन देंगे अपन को। एक्स वाई प्लेन होगा जब x 0, y z प्लेन होगा जब, सॉरी एक्स जेड प्लेन होगा जब y 0। देखो बनाते हैं अपन प्लेन, ये x बनाया, ये y बनाया और ये मैंने z बना दिया बाहर की तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो तुम्हारी स्क्रीन के बाहर है, ये x है, मैं x से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। x कर दिया, इस बार y कर दिया, z यहाँ ले लिया, x क्रॉस y z, तब समझ में आएगा। तो ये x है, ये y है और z बाहर की तरफ है, अंदर भी जाएगा बट डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है जहाँ x 0 है वो नोड है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये z है। बताओ x 0 कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? इस प्लेन पर। इस प्लेन पर हर पॉइंट का जरा x कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आ रहा है? 0। और एक्चुअली ये एक एंगल होगा। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, बहुत बताना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है। ये अगर बात करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये अपना वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन है और ये एक्स और ये वाई है। प्रोजेक्शन लूँगा तो वो आएंगे जेड वाई एक्सिस पर, उनका एंगल लो फाई 90 आएगा। तो वो एक्चुअली दीस आर करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, इसलिए 2 एंगुलर नोड हैं। अब मैं हर बार नहीं बोलूँगा, बट एक बार मैंने बोल दिया पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर तुम्हें निकालना है तो हर बार बताने में मुझे बहुत समझाना पड़ेगा। जिसको अगर समझ रहा है वो दिमाग लगाए, उसको पता पड़ेगा एक एंगल है हर एक के अंदर करस्पॉन्डिंग। तो अपन लेकिन बनाएंगे कैसे? एक्स वाई जब 0 होगा नोड मिलेगा, ठीक है। तो पहले मैंने बोला x 0 हो जाए नोड, y 0 हो जाए नोड, क्योंकि वो सॉल्यूशन दे रहा है अपन को। x 0 कहाँ होगा? अगर ये मेरा एक्सिस है, ये प्लेन क्या है? x इक्वल टू 0। ये प्लेन कौन सा है? y z प्लेन। फिर वो बोल रहा है कि भाई y 0 पे भी नोड मिलेगा। y 0 कहाँ होगा? ये मेरी अगर y एक्सिस है, इस प्लेन में सब जगह y क्या है? 0। अब देखो इस प्लेन में सब जगह प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि y 0 है। इसका भी एंगल निकाल सकते हो। अब सोचना, ये अपने पास प्लेन हो गया, इस प्लेन में सब जगह 0 है प्रोबेबिलिटी, और इस प्लेन में सब जगह 0। 2 प्लेन इमेजिन करो, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। यू कैन इमेजिन 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे जहां प्रोबेबिलिटी होगी इस प्लेन में और इस प्लेन में नहीं होगी। यू नो व्हाट, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अपग्रेड आवर एक्सिस। सो लेट अस टेक दिस एज आवर एक्सिस, ठीक है। सो
दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। तो मैं जेड एक्सिस नहीं दिख रही है क्योंकि वो अंदर और बाहर है, बट समझ में आ रहा होगा ये है, ठीक है ये। सो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना जेड एक्सिस हो गया। अब मैंने बोला है, पहले वापस देखते हैं, x इक्वल टू 0। ये जो पूरा प्लेन है, ये जो प्लेन है देखो, इस प्लेन में सब जगह x क्या है, 0। तो इस पूरे प्लेन को बोल सकते हैं अपन x इक्वल टू 0 प्लेन। अच्छा ये प्लेन है कौन सा, देखो ये y और z से बन रहा है ना, तो ये अपना YZ प्लेन हो गया। मतलब इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा फिर बोला मैंने कौन सा, y इक्वल टू 0। मतलब y, ये जो y एक्सेस है, इस पूरे 3D में y0 कहां पर होगा, इस प्लेन पर। देखो ये जो XZ प्लेन है, XZ प्लेन, यहां सब जगह y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब वो बोल रहा है, ये अपन को नेम बोल रहा है DXY कि इस प्लेन पर नहीं रहेगा जो कौन सा है y इक्वल टू 0, इस प्लेन पर नहीं रहेगा जो कौन सा x इक्वल टू 0, बाकी सब जगह रहेगा। मतलब इसको अपन बनाए तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से दो प्लेन है। देखो दिख रहा है, ये प्लेन बनाए मैंने दो। ये जो दो प्लेन है, इन प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, y इक्वल टू 0, और ये वाला प्लेन कौन सा हो गया, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। इन दो प्लेन में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ रहेगा, देखो यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, है कि नहीं। तो एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, तो वो मैंने 4 लोब बनाए। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। सो बस अब समझ में आना चाहिए कि DXY कैसा दिखेगा। तो 3D में बनेगा ये समझ में आ रहा है। लोब आएगा यहाँ भी एक लोब आएगा। वो लोब क्यों बनेगा, मैं 90% प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि रेडियल का भी कंसिडर करेंगे अपन। एनीवेज, सो अल्टीमेटली DXY की अगर बात करोगे, ठीक है, तो अपन सीधे देख रहे हैं इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओवरऑल क्यों बनेगा समझ में आ रहा है, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग ऑल अल्टीमेट। तो हमें DXY सीधे याद करना है, DXY इस तरीके से होता है। तो अब नाम के अंदर सब लिखा है। अच्छा दो नोडल प्लेन आए, देखा, एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये है, तो दो नोडल प्लेन है। अच्छा और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। वो एंगल देखो एक बार बता देता हूँ, वापस सबके लिए नहीं देखेंगे अपन। अच्छा ये अपना x था, ये y था, और ये अंदर बाहर की तरफ z था। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये जो प्लेन है, इस प्लेन z एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है। z से एंगल थीटा वाला देखते हैं, प्रोजेक्शन का लेते हैं, हाँ प्रोजेक्शन अपन देखते हैं फाई। एक्स वाई प्लेन ये है, ठीक है, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर जो है वो फाई होना चाहिए। देखो कैसे, ये अपना प्लेन में किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन लूंगा मैं एक्स वाई प्लेन पर, तो प्रोजेक्शन इस पर आएगा एक्स एक्सिस पर, उसका एंगल कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस से, 0, फाई 0। अच्छा ये जो प्लेन है, इस प्लेन में हर एक का प्रोजेक्शन लो, y पर आएगा, और एंगल कितना हो जाएगा x से, 90। तो फाई 90 एंड फाई 0, इसके अंदर दो एंगुलर नोड हैं। इज दिस क्लियर। बट अपन वो जरूरत नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए। तुम्हें तो इतना भी नहीं, सिर्फ शेप याद रखना है जो ऐसा बनता है। अब इसमें देखो ये चार्जेस बनाते हैं, ये चार्ज नहीं होता है, ये साइन होता है, ठीक है। ये साइन जैसे वेव का है, ठीक है, ऊपर नीचे उस तरीके से साइन है, इसका और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चार्ज नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है, दिस आर साइन ऑफ द वेव, उतना नहीं देखना है, बट बस पता होना चाहिए दिस आर नॉट चार्ज। सो DXY तुम कैसे बनाओगे, अब तुम्हें क्या अल्टीमेटली याद रखना है कि DXY कैसे बनाते हैं अपन। एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, बीच में लोब बना दो, तो डबल डंबल, एक डंबल ये, एक डंबल ये, डबल डंबल बन जाएगा। तो दिस इज DXY। अब अपन बाकी देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे DYZ, फिर DZX, ठीक है। तो पहले DYZ देखते हैं। DYZ के अंदर भी दो एंगुलर नोड होते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे अपन, ठीक है, जनरल। फिर दो एंगुलर नोड जो होते हैं वो नाम में लिखा है, मैंने बोला कैसे पता पड़ेगा, YZ को 0 से इक्वेट कर दो, YZ को 0 से इक्वेट करके सॉल्व करो। YZ 0 कब होगा, जब या तो Y 0 हो जाए या Z 0 हो जाए, या दोनों हो तो भी चलेगा, तो भी सॉल्यूशन होगा वो।
तो y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा पर देखो, और z इक्वल टू 0 मतलब, इस बार पहले मैं एक्सेस बना देता हूँ। कौन सी बताएंगे अपन, ये मैंने y लिया है, ये z लिया है, ये x, इस बार मैंने एक्सेस को थोड़ा घुमा दिया है तो बनाने में आसान है, कि वरना 3D में बनाऊंगा कैसे, 2D में 3D। ठीक है, तो बनाने के लिए सेम प्लेन में बनाना है, इसलिए मैंने इसको एक्सिस को चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। तो ये y है इस बार, ये z है और ये x है। अच्छा, मैंने बोला है z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिल रहा है, ये अपना z है, z इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ये कौन सा प्लेन है z इक्वल टू 0, ये था अपना y और ये था अपना x, तो x y प्लेन। अच्छा, फिर वो बोल रहा है सॉल्यूशन मिल रहा है y इक्वल टू 0, y कहाँ है अपना, ये y है, y 0 कहाँ होगा, ये। समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन, और दोनों नोडल प्लेन्स हैं, नोड आ रहे हैं और प्लेन्स आ रहे हैं, तो नोडल प्लेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो वापस अब अगर बना इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं रहेगा, तो इस प्लेन पे नहीं रहेगा, जो प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा हो गया अपना, ये मैंने लिया है y, तो ये अपना हो गया y इक्वल टू 0 प्लेन। ये अपना कौन सा हो गया, ये हो गया अपना z इक्वल टू 0 प्लेन, क्योंकि ये z एक्सेस है, इस प्लेन में सब जगह z 0 है। समझ में आया, तो वापस दो प्लेन बनेंगे जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको लोब बना देता हूँ 4, और डबल डम्बल हो जाएगा वो। इज दिस क्लियर, इसमें भी दो एंगुलर नोड आएंगे, एंगल पे डिपेंड करेंगे, वो हम नहीं देख रहे हैं वो, बट हैं दो एंगल हैं, वापस तुम देखना चाहे कोई देख सकता आसानी से। ठीक है, सो दो प्लेन बनेंगे, वापस से अपन दो नोड्स हैं, प्लेनर शेप के हैं, ठीक है, और सेम शेप बनेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तो वो अपन बना देते हैं। ठीक है, अब बस एक चीज़ लोगों को लगता है सर ये तो सेम ही हो गया ना, एकदम सेम नहीं, ओरिएंट मतलब ये एक्सेस अलग अलग है, मतलब अगर एक ऐसा है तो इस बार ऐसा है। अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो वो दिख वैसे ही रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोलूँ, पहले अगर मान लो ऐसा था, मैंने एक्सेस को घुमा दिया है और वो देख रहा हूँ, मतलब अब एक्चुअली वो तुम्हें ऐसा देखेगा अगर तुमने कुछ नहीं किया, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, सो समझ में आ गया, अपन को इतना याद रख दो, वो लोब बना दे रहा हूँ मैं, एक लोब, दूसरी लोब, ये अपनी तीसरी लोब एंड चौथी लोब, 4 लोब्स बना दी। समझ में आ रहा है, अब अपन डी जेड एक्स देखते हैं सेम, तो अब अपन सीधे रिजल्ट देख रहे हैं जो अपन को याद करना, बट मैंने इतना क्यों पढ़ाया, पर तुम्हें एटलीस्ट ये दिमाग में तो है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं, उतना काम था, तब समझ में आता है क्या किया है। ठीक है, सो डी वाई जेड हो गया, नाम के अंदर सब लिखा है, तो ये नाम बड़ी काम की चीज़ है, नाम से सारे आंसर आएंगे। डी जेड एक्स नाम याद रखो बस, जेड एक्स अगर बोल दिया है तो मतलब सॉल्यूशन है जेड एक्स इक्वल टू 0, तो जेड एक्स 0 कब होगा, जेड इंटू एक्स, जब जेड 0 हो जाए या एक्स 0 हो जाए या दोनों 0 हैं, तो वो अपन नोट्स देगा, मतलब सॉल्यूशन कौन से हो गए, टू एंगुलर नोड, एक्स इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, सेम होगा। वापस देख लेते हैं, पहले एक्सेस बना लेते हैं, कौन सा बनाएंगे अपन, एक्स वाई जेड, फिर से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जिससे बना पाए अपन। तो अब हम प्लेन में एक्स को लेके आ रहे हैं, तो ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अच्छा, मैंने बोला x इक्वल टू 0, ये x है, इस प्लेन पे सब जगह x 0 है, फिर मैंने बोला z इक्वल टू 0, z ये है, तो z इक्वल टू 0 ये, सेम वापस सेम आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सेम अपन को दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये है अलग ओरिएंटेशन, पहला अगर ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तो ये ऐसा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो एनीवेज, तो अभी मैंने एक देख समझ में आना चाहिए, एक्सेस को घुमा दिया अपन ने, सो वापस सेम बनेगा। ठीक है, और अब कौन सा है, ऐसा बनाएंगे, ये इस तरीके, सॉरी। ठीक है, ये अपना हो गया x इक्वल टू 0 प्लेन, और ये अपना हो गया z इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है, यहाँ लोब आएगी, यहाँ लोब आएगी, यहाँ लोब आएगी, यहाँ लोब आएगी, सो अपन 4 लोब बना दे रहे हैं, तो ये 4 लोब बना दें, डबल डम्बल शेप। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज डी जेड एक्स, नाम के अंदर सारे आंसर सॉल्यूशन है जो जितना तुम्हें सीखना है। ठीक है, अब बनाते हैं लास्ट, मतलब लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वापस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉल्यूशन देगा, दो एंगुलर नोड आएंगे। ठीक है, क्योंकि हर प्लेन के करस्पॉन्डिंग एक नोड मिलने वाला है।
x माइनस वाई जीरो हो जाए या x प्लस वाई जीरो हो जाए। x माइनस वाई जीरो मतलब x y के बराबर हो जाए या x माइनस वाई के बराबर हो जाए, ये सॉल्यूशन देगा, वो नोड होगा। मतलब दो प्लेन हैं, वो प्लेन x इक्वल टू वाई है एंड x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन है। तो दो प्लेन्स हैं, x इक्वल टू वाई प्लेन एंड x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन। अपन देखते हैं वो कैसे रहेंगे, और वो दोनों नोडल प्लेन्स होंगे क्योंकि सॉल्यूशन नोडल प्लेन्स देखते हैं। तो ये मैंने x बनाया, ये y बनाया और ये z बनाया जो आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये x हो, एक एक्सिस गिर गई, ये अपनी एक एक्सिस। सो हाँ, तो ये है अपना x, ये y और ये z। अच्छा, x इक्वल टू वाई, बताओ कहाँ पर x y के बराबर होगा? ठीक है, ये अगर मेरा x है, ये y है, तो मैं 2D में बोलूँगा, 2D में ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन। लेकिन हम 3D में बात कर रहे हैं तो ये पूरा प्लेन बन जाएगा। मतलब ये एक ही प्लेन, देखो अभी ऐसा एक प्लेन बनेगा। ये इस पूरे प्लेन में देखो सब जगह z अलग अलग है, ठीक है, लेकिन x और y सेम है। मैं अगर इस पॉइंट की कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट की बात करूं, जितना इसका x है उतना ही उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मेरा प्लेन कौन सा हो गया? x इक्वल टू वाई प्लेन, और ये मेरा x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन हो गया। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर तो है बट माइनस साइन है दोनों, चेक कर लो। ये देखो, ये अपना x है, ये अपन ने x लिया तो ये माइनस x हो गया, ये y है। तो अगर ये वैल्यू सपोज 1 है तो ये -1 हो जाएगा x। तो ये प्लेन x इक्वल टू वाई प्लेन है, दिस इज x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन। ये दो नोडल प्लेन हैं। इन दो प्लेन पर प्रोबेबिलिटी नहीं होनी है, बाकी सब जगह होनी है, यहाँ होनी है, यहाँ वापस 4 लोब्स बन जाएंगे। बट एक अंतर है, अपने एक्सिस तो ये है ना, बीच में नोडल प्लेन बन रहे हैं, पहले एक्सिस पे बन रहे थे। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो कहाँ आ रही है? एक्सिस पे आ रही है। दैट्स इट, बन गया, इतना सीखना है। और वो नाम के अंदर लिखा है, जो प्रोबेबिलिटी आएंगे दिख रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे बनानी है। और मैंने एक्सिस घुमा रखे हैं, बार बार घुमाएं जैसे अपन बना पाए चीज़ों को। दैट्स इट, ऐसा याद करना है अपन को। समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस तीनों देख लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं? ठीक है, दोनों नोडल प्लेन है, इसके भी दो नोडल प्लेन निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं, पर मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। और सोच, जिसको अगर समझ में आ गया तो वो सोच लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आर थीटा फाई, जिसको आर थीटा फाई समझ में नहीं आया वो तो फिर क्लिप बताना ही पॉइंटलेस है। एनीवेज, सो ये 3 है। तो अगर डी वाई जेड बनाना है, वाई जेड, कोई बात नहीं, वाई और जेड एक्सिस खींचो, प्लेन में बना दो लोब। कहाँ बनाओगे? बीच में। दैट्स इट। पता होना चाहिए दो एंगुलर नोड आते हैं, ठीक है, प्लेनर शेप के होते हैं। अब अगर तुमसे पूछे बताओ कहाँ होगा, सॉल्यूशन निकाल लो। वाई जेड इक्वल टू 0 मतलब वाई 0 जेड 0। वाई जेड 0 कौन सा प्लेन हो गया वो देख लो, जेड 0 मतलब कौन सा हो गया वो प्लेन देख लो। दैट्स इट, ऐसे इतना ही अपन को सीखना है। बट अगर तुमने सब पढ़ा है तो फील आ रही होगी क्यों कर रहे हैं, वरना कोई बोलता है, मुझे तो बोलता, वो स्टार्टिंग में ऐसे बोला था ये होता, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये कहाँ डॉट है, ये क्या चीज़ है। बट जब पढ़ा तब सी मैं ओके ये कहाँ से होता। सिमिलरली डी जेड एक्स कैसे बनाओगे? जेड एक्सेस बनाओ, एक्स एक्सेस बनाओ, बीच में लोब बना दो, दैट्स इट। लेकिन अगर वो बाकी इन्फॉर्मेशन पूछे कि भाई नोडल प्लेन कौन से हैं, तो फिर पता होना चाहिए कि z इंटू एक्स इक्वल टू 0 सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है। उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन देख लो कौन से हैं, और वो करस्पॉन्डिंग एक नोड है। तो दो नोडल प्लेन्स हैं और दो एंगुलर नोड्स हैं इसके अंदर। सारे अपन देख रहे हैं, सब डी के अंदर दो दो एंगुलर नोड आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? डी एक्स वाई में 2, डी जेड एक्स में 2, ठीक है, डी अपने पास वाई जेड में 2, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2, आगे डी जेड स्क्वायर देखेंगे उसमें भी 2। अब अपन देखते हैं डी जेड स्क्वायर। इसको मैं अलग से ही बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए इसका शेप थोड़ा चारों से डिफरेंट, चारों दो नॉर्मल सिमेट्रिकल थे और उनका रोटेशन अलग अलग था, ओरिएंटेशन अलग अलग था, जो बताया था अपन ने कि एम डिटरमाइन द ओरिएंटेशन। इसका शेप ही थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो डी जेड स्क्वायर, अब इसके अंदर जो अंदर लिखा हुआ है ना जेड, इट डज नॉट हेल्प मच, क्योंकि इसके अंदर जो नोड बनने वाले हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। कोन की इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी, x0 y0, इट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़ा नाम हो जाएगा डी इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो सिंपली बोल दिया डी जेड स्क्वायर। हमें पता रखना है कि इसके अंदर कोनिकल नोड्स आते हैं, देखते हैं पर
कोनिकल मतलब कोन्स, ये है कोन्स, बनाया मैंने भी, काम चलाओ, ठीक है। तो ये है नोड कोन, ऐसा नोडल सरफेस आएगा। सो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स, सब डी के अंदर अपन देख रहे हैं 2 एंगुलर नोड आ रहे हैं, ठीक है। बट नोड्स आर कोनिकल इन शेप। अब जरा इसको बनाते हैं, एक्स बनाया, वाई बनाया, जेड, अब मैं जेड ऊपर ले रहा हूँ तो आप आसानी से बना पाएंगे अपन। बट जेड से ये हेल्प मिल जाती है कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है जेड एक्सेस के अबाउट ये शेप सिमेट्रिकल होता है, एक्स और वाई के अबाउट नहीं, जेड एक्सेस के अबाउट दिस शेप इज सिमेट्रिकल। तो मैंने जेड ऐसा लिया तो सिमेट्री से बना पाएंगे अच्छे से। इसके अंदर 2 नोड्स होते हैं कोनिकल, ये हैं वो, ठीक है। एक कोन यहां आएगा, एक कोन नीचे आएगा, ऐसे 2 कोन्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे। सो ये जो 2 कोनिकल नोड्स हैं। अच्छा अब बताओ, ये थोड़े से और मोटे बना दो तो ज़्यादा अच्छा होता। एनीवेज, तो ये 2 कोन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहना, तो अब बताओ कहां रहेगा? यहां सब जगह रहेगा, दिख रहा है। और कोन किसके अबाउट है? जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अबाउट कोनिकल नोड्स हैं, एक कोन ऊपर एक कोन नीचे। दीज आर करस्पॉन्डिंग टू थीटा। जेड एक्सिस के अबाउट थीटा कांस्टेंट है इस कोन का। अगर मैं इसको बीच में डालूं जेड एक्सिस के, तो हर पॉइंट का जो थीटा होगा वो सेम आएगा इस कोन पर, सेम इस पॉइंट पर। मान लो 30 है, तो अगर ये बीच में से पास करूंगा तो हर एक का जो थीटा होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी हर एक का थीटा सेम आएगा जेड एक्सिस से। तो अपन एंगल की बात नहीं कर रहे। एनीवेज, सो बताओ कहाँ रहेगा प्रोबेबिलिटी? यहाँ सब जगह दिख रहा है, सब जगह। कोन के बीच में भी रहेगा, यहाँ भी तो रहेगा। यहाँ सरफेस पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट अंदर तो स्पेस है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रहेगी, यहाँ रहेगी और यहाँ सब जगह रहेगी। यहाँ देखो इस डोनट बन रहा है, डोनट शेप और बनाएंगे अपन, तो यहाँ सब जगह, यहाँ सब जगह, यहाँ सब जगह, यहाँ से बीच से कट जाएगा तो डोनट बन जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ डोनट। अगर अपन देसी में है तो मेंदू बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो सेम है। सो शेप वही है, डोनट शेप बोलते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स बट नोड्स आर कोनिकल इन शेप, ठीक है। अब इसको बनाते हैं अपन। तो एक लोब मैं यहाँ बना दूंगा, एक लोब मैं यहाँ बना दूंगा, यहाँ मैं एक डोनट बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो एक कोन बनाया, एक कोन बनाया, देखो इस कोन पे हर पॉइंट का एंगल थीटा सेम है, ठीक है। इस दूसरे वाले का सिमेट्रिकली 180 माइनस थीटा हो जाएगा हर एक पॉइंट का, अगर एंगल की बात करें तो। 2 एंगुलर नोड हैं इसके अंदर। अगर एक 45 हो गया तो एक 180 माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 एंगुलर नोड हैं कोनिकल शेप के, बीच में सब जगह प्रोबेबिलिटी आएगी। बनाते देखो इसको, बीच में सब जगह, अभी बीच वाली बना रहा हूँ मैं, ये बीच वाली बनाई, फिर नीचे बीच वाली बनाई। अब मैं साइड में सब जगह बना रहा हूँ, देखो जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, तो वो एक डोनट बन गया। दिस इज अपना dz²। इसको और अच्छे और बना के देखते हैं अपन थोड़ा सा इस तरीके से। ये एक डम्बल हो गया और अगल बगल डोनट हो गया। डोनट 3D में एक बिल्कुल डोनट जैसा दिखेगा, मेंदू बड़ा जो देखा होगा, मेंदू बड़ा जैसा डोनट जैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये है अपना dz²। z से सिर्फ इतनी हेल्प मिल रही है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट z एक्सिस, दैट्स इट। बनना इस तरीके से। तो 5 शेप हो गए डी के। पी के देख ले, पी तो अब तो आसान लग रहा होगा। पी एक डम्बल, 2 डम्बल, तीसरा डम्बल, है ना। मतलब इस एक्सिस के अबाउट, एक इस एक्सिस पे था, एक इस एक्सिस पे था डम्बल, दूसरा इस एक्सिस पे था। डी एक्स वाई, मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, बीच में डम्बल बना दो। अब मैं एक्सिस चेंज नहीं करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, एक्स रखता हूँ, इसको मैं वाई रखता हूँ, इसको मैं जेड रखता हूँ। तो डी एक्स वाई ये हो जाएगा। डी जेड एक्स देखते हैं, ठीक है। ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया। जेड एक्स कैसा बनेगा? बीच में लोब बना देंगे। फिर डी एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, वाई जेड, ये वाई और ये जेड। तो डी वाई जेड में यहां बीच में लोब, वाई जेड एक्सेस बना देंगे, बीच में लोब बना देंगे। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, इस बार एक्सेस पर लोब बनाएंगे। और डी जेड स्क्वायर ये हो जाएगा यहां, ये सॉरी ये मेरा वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, तो जेड के अबाउट
यहाँ z के अबाउट अपने पास डम्बल आ गया और फिर यहाँ पर डो नॉट आएगा। तो वो एक्सेस का अब देखो ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया सब जगह, समझ में आ रहा है? तो बस याद रखना है। तो ये मैंने बताने बताया कि सबका ओरिएंटेशन अलग अलग सेम दिख रहा था बट सेम है नहीं। कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? एक्स वाई एक्सेस बनाओ, लोब बना दो बीच में, वाई जेड एक्सेस बनाओ, बीच में लोब बना दो, इस तरीके से, ठीक है? फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और पाँचों के पाँचों हो गए। सो दिस इज हाउ मच वी हैव टू लर्न। इतना करना है अपन को। एक इन्फॉर्मेशन और है, टोटल नोड्स। वो टोटल नोड्स देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। रेडियल नोड है, टोटल और एंगुलर नोड है। टोटल क्या हो जाएगा? रेडियल प्लस एंगुलर, क्योंकि जहाँ रेडियल जीरो होगा वहाँ टोटल जीरो होगा, ठीक है? जहाँ एंगुलर जीरो होगा वहाँ भी नेट जीरो होगा। तो टोटल अगर देखना है कहाँ जीरो होगा तो ये निकाल लो रेडियल कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं, और प्लस ये निकाल लो कहाँ कहाँ एंगुलर जीरो हो रहे हैं, तो वो अपन को टोटल नोड देगा। इज दिस क्लियर? तो ऑलमोस्ट अपन एंड पर आ गए हैं श्रोडिंगर वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, जितना अपन को पढ़ना है। तो अपन जो टोटल नोड वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब अपन निकालते हैं टोटल नोड। कैसे निकालेंगे? पहले रेडियल नोड निकालेंगे, फिर एंगुलर नोड किसी भी ऑर्बिटल का ऐड कर देंगे, टोटल आएगा। तो अपन जरा करके देखते हैं। ऑर्बिटल देखते हैं कौन कौन सी। रेडियल नोड निकालेंगे, उनका नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालेंगे, ठीक है? फिर टोटल नोड निकालेंगे। तो 1s ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, 2s 2p याद है, फिर खत्म हो जाएगा 3s 3p और फिर 3d। इनका करते हैं अपन, ठीक है? नंबर ऑफ रेडियल नोड चेक करो। 1s के फॉर्मूला आ चुका था याद, बताता n माइनस l माइनस 1 कर लो, 0 1 0 2 1 ये आया था। अब अपने एंगुलर नोड देखो, चेक करो, s के लिए 0 आ रहा था एंगुलर, क्योंकि कांस्टेंट था सा, याद है? तो जब भी s आ रहा था उसका एंगुलर नोड 0 था। तो 1s का भी 0, 2s का भी 0, 3s का भी 0 आएगा। बट बीच में 2 आ रहा है, p आ रहा है। p का अपने देखा था हर बार एक नोडल प्लेन बन रहा था करस्पॉन्डिंग टू 1 एंगल, तो 1 एंगुलर नोड इन p। s के अंदर 0, 3p में वापस 1, और d अपन ने अभी पढ़ा, हर एक में ऑर्बिटल में 2 नोड्स आ रहे थे, समझ में आ रहा? तो 2। अब इसलिए याद है मैंने वहाँ पहले लिखा था कि सबशेल की जगह कि अल्टीमेटली ऑर्बिटली 2p ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल, मैं बोला था समझाने के लिए सबशेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल में जाता। सबशेल सोचने का तरीका है भाई, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है अल्टीमेट वो ऑर्बिटल में ही जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3p ऑर्बिटल में जाएगा तो मतलब सबशेल के 3p ऑर्बिटल में गया वो, ठीक है? सोचने का तरीका है, तो अभी शायद वो क्लैरिटी हो रही होगी। एनीवेज, तो टोटल नोड निकालेंगे तो कैसे करोगे? ऐड कर दोगे, रेडियल प्लस एंगुलर, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2 एंड 0 प्लस 2 2। ये टोटल नोड हो गया। अच्छा, रेडियल का फॉर्मूला था क्या? n माइनस l माइनस 1। क्या एंगुलर का सोच सकते हैं अपन? यस। देखो s का l क्या था? 0, तो 0 आ रहा है। p का l क्या था? क्या होता है p का l? 1, तो देखो 1 आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आता है, अपन याद करने के लिए बोल सकते हैं। d का l कितना होता है? 2, तो उसके अंदर एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है? तो अपन बोल सकते हैं l जो l है वही उसका ऑर्बिटल का एंगुलर नोड देगा। s के लिए l 0 तो 0, p के लिए 1 तो 1, d के लिए 2 तो 2, दैट्स इट। तो अगर मुझे टोटल चाहिए, दोनों को ऐड कर दूं, n माइनस l माइनस 1 प्लस l, l से l चला गया, क्या आ गया? टोटल नोड का फॉर्मूला सीधे बन गया। इतना पढ़ना है, दिस ऑल इज इन आवर कोर्स। और स्पेशली जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाए एंड में कि पी एक्स कैसे होता है, पी वाई कैसे, पी जेड डी एक्स वाई, वो समझ में आना चाहिए किस तरीके से शेप होता है इनका, ठीक है? ये पता होना चाहिए नोड कितने होते हैं, और बाकी चीज़ें मैंने बताएं अगर वो समझ लोगे तो अच्छी बात है। दिस आर गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एनसीईआरटी में ये तुम्हें समझ में आया ना, वो सब बस अपन को एग्जाम बोर्ड्स वगैरह के लिए करना है, ठीक है? बट IITs एम्स वगैरह के लिए आज सजेस्ट कि सब पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे एक्चुअली क्लैरिटी आ जाएगी, और अगर तुम और भी थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला था अपन टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो रेडियल इंटू एंगुलर करेंगे। तो अगर मान लो एंगुलर में p मतलब p की बात कर रहा हूँ, ऐसा आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर रेडियल मल्टीप्लाई कर देंगे और रेडियल में नोड आ रहा है, तो ये जो नोड होगा जहाँ ये 0 होगा, इनटू दिस विल बिकम 0, इट विल चेंज द ओवरऑल शेप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? सो एक देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल, फिर श्रोडिंगर खत्म। फिर लास्ट चीज इस चैप्टर की बाकी है। ये सब पढ़ने के बाद श्रोडिंगर पढ़ने की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है?
अपन बाकी सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, बाकी सारे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव मॉडल, जिससे पूरी केमिस्ट्री अपन ने पढ़ी है, पूरी केमिस्ट्री बनती है जिससे। ठीक है, सो अपन एक छोटी चीज़ देख लेते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 3px। तो अपन 3px का ओवरऑल नेट ओवरऑल जो होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 3px निकालना चाहते हैं अपन, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, मतलब रेडियल इंटू एंगुलर का मल्टीप्लिकेशन। सो अपन बोल सकते हैं रेडियल इंटू एंगुलर क्या देता है अपन को ओवरऑल। अच्छा, नोड निकालते हैं। रेडियल में कितने नोड होते हैं इसकी, अगर 3px की बात करेंगे, n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस वन माइनस वन वन। अच्छा, एंगुलर कितना होगा इसके अंदर, कितना होगा एंगुलर, 1। p कितना होता है 1, तो 1। टोटल कितना हो गया 2। बट अगर अपन टोटल की बात करेंगे ना, तो टोटल बोलेंगे कौन सा, एक एंगुलर और एक रेडियल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बोलना पड़ेगा कि रेडियल नोड भी है और एंगुलर नोड भी है। अब वो बनाएंगे कैसे, देखो, रेडियल अपन ने ये बनाया था, याद है, इस तरीके से, ये था रेडियल, ये चेक करो 3p में एक बीच में रेडियल नोड आ रहा था जो मैंने यहाँ बनाया है, देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, बीच में एक रेडियल नोड आ रहा है। सो इसके अंदर एक रेडियल नोड है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, p के अंदर प्लेनर नोड था, याद है, इस तरीके से। तो p अपना ऐसा बना था, मतलब जो अपना एंगुलर की बात करोगे तो एंगुलर के अंदर ये शेप आता है, वो तो सारे p में यही आता है, याद है, ठीक है। मैं इसको अपना x एक्सिस मान ले रहा हूँ, तो अगर ये अपना पास एक्चुअली इस तरीके, अगर ये x एक्सिस है तो इस तरीके से डंबल शेप बनेगा, पढ़ा था अपन ने। बट रेडियल भी तो होगा, अपन ने रेडियल डिस्कस नहीं किया था, इस जहाँ नोड आए हमने 2p किया था, उसके अंदर रेडियल नोड नहीं था, तो दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन करना उतना ही था। लेकिन अब अगर बीच में नोड आ जाए जो अपन ने यहाँ बनाया है, तो क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने बहुत रफ डायग्राम बना, नहीं बना सकता मैं 3D में। अब देखो इसको समझाता हूँ कैसे। सोचो ये अपना वापस एक्सेस है, डंबल बन रहा है, एक सिंगल डंबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक नोड आ रहा था, एंगुलर नोड। अब अगर एक स्फीयर बना दूँ मैं यहाँ, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा एक पॉइंट है जहाँ स्फीयर बन रहा है, ठीक है, इस स्फीयर में प्रोबेबिलिटी 0 है। तो होगा क्या, ये जो पॉइंट है, मतलब ये अपना लोब था, ये सपोज लोब था, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, तो उसको काट देगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ गायब हो जाएगी। सिमिलरली नीचे, क्योंकि ये अपना लोब था नीचे वाला, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक स्फीयर बीच में आ रहा है जिसको काट रहा है, जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, रेडियल वाली। तो अब ये वाला यहाँ प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, यहाँ रह जाएगी, यहाँ गायब हो जाएगी। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको अगर तुम स्फीयर को यहाँ उठा के सुपर इम्पोज कर दोगे तो इस तरीके से कट गया प्रोबेबिलिटी, नेट इस तरीके से दिखेगा। इसके और भी तरीके हैं, ड्रम तरीके के देखने के, आप वो सब बहुत, मतलब लेकिन ना समझ सकते हो तुम, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ लोगे। ये अगर बता दिया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, दैट्स इट। बट चिंता मत करो, इसको नहीं आया ना, बिल्कुल ज़ीरो प्रॉब्लम फॉर योर कोर्स। बट जिसको ये समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और तुम्हारा श्रोडिंगर हो गया ख़त्म, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा इससे, ठीक है। तो ये अपना ख़त्म हो गया श्रोडिंगर्स वेव मॉडल, ठीक है, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ख़त्म। ये सब टफेस्ट पार्ट है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का, जो अपन ने कर लिया। इसमें बहुत बोलना पड़ा मुझे, मैं कोशिश की समझाने की, फिर भी दिक्कत आती है, मुझे पता है। कोई बात नहीं, अगर आती है तो ये मैं सोचो कि मुझे नहीं आई तो मैं कम ही रह गया, वो अच्छे बच्चों को नहीं आती है। एंड इवन दे गेट इन टू गुड एग्जाम्स लाइक IIT एंड एम्स, दे गेट इन टू IIT एंड दे गेट इन टू एम्स, ठीक है। कोई बात, जितना आया अच्छी बात है, बाकी अपन बार बार पढ़ते रहोगे ना चीज़ों को, मतलब फिर आएगा, तुम फिर कभी रिवाइज करोगे, फिर तुम्हारी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी हो जाएगी 12th के एंड तक, तब फिर देखोगे करो यहाँ समझ में आ रहा है, ऐसा है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कैसे लिखते हैं, आता कहाँ से है, श्रोडिंगर से भाई। क्योंकि याद है पढ़ा होगा SPD में भरते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। सो मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि नाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ऑल एटम, वो भी बताया था मैंने। ये करते सॉल्व हाइड्रोजन के लिए है, बट सब जगह लगा सकते हैं अपन, ठीक है।
नाउ वी विल मूव ऑन टू राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. कैसे होते, कैसे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भरे जाएंगे.